नौकरी में जैसा होता है कि उनको प्रमोशन है तो होता है और उसका सैलरी बढ़ते रहता है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसा जो जनरेशन प्लान है, उनका क्या होता है, वो जितना काम सीखता है उतना उसका रोजगार बढ़ते हैं। इसीलिए जब कोई नया आदमी हमारा साथ ज्वाइन करने के लिए आते हैं, तो हमको हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि वो जितना मांगते हैं उतना रुपया, मतलब मान लीजिए कि वो 30,000 रुपया मांगते हैं, तो 30,000 का क्या ही प्लान हम दिखाएंगे और उसको क्या करने से उसका मंथ बाय मंथ वो इनकम कर पाएगा, वो सिखाना सबसे अच्छा है। खामों का उसको करोड़ों का बात, गाड़ी, बाड़ी, ये एरोप्लेन, ये सब बोलना मेरा ख्याल से ठीक नहीं है। नेटवर्किंग में प्लान दिखाना एक बहुत बड़ा आर्ट है। दिस इज ए वंडरफुल आर्ट। और इस आर्ट को बरकरार रखने के लिए मैं इस वीडियो में 5 सूत्री हम बताए हैं, 5 रूल्स। आप अगर पूरा वीडियो देखोगे और ये 5 रूल के बारे में जानकारी ले लोगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप जरूर कामयाब बनेंगे। सेतु आरोग्यम में आपको स्वागत है और मैं हूं प्रदीप गांगुली। आप जानते हैं जो मेरा श्रृंखला चल रहा है अभी, वो जो हमारा गुड नेटवर्किंग और बैड नेटवर्किंग, उसका जो पहला जो एपिसोड हमने जो खत्म किया, उसको लोग बहुत पसंद किए हैं और मेरे को फोन करके बताया कि सर जल्दी जल्दी हमारा पार्ट 2 को आप पब्लिश करो। इसीलिए मैं आज फिर से आपके पास आया हूँ। हमारा जो पार्ट 2 है गुड नेटवर्किंग बैड नेटवर्किंग का, उनका पार्ट 2 का मतलब प्लान शो के बारे में आज बताएंगे कैसे नेटवर्किंग इंडस्ट्री में प्लान शो किया जाता है। तो सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर डालता हूँ। आपने जो हमारा पहला एपिसोड था उसमें इसका बारे में पूरा जान लिए हैं, तो हम इस पे समय खर्चा नहीं करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले काम करने के लिए जो आप लोगों को चुनौतियां होते हैं, टीम बनाने का बाद जो चुनौतियां होते हैं, वो चुनौतियां को थोड़ा देख लीजिए। क्योंकि हमने गुड नेटवर्किंग बैड नेटवर्किंग का जो पहला कड़ी में जो बताए थे कि इतना सपना दिखाया, इतना पैसा की लालच दिखाया, इतना करियर दिखाया, इतना एरोप्लेन दिखाया, उसके जरिए आपको क्या क्या दिक्कतें होते हैं आप देख लीजिए। जैसे 100 नई ज्वाइनिंग को आप लाते हैं, जो ज्वाइनिंग करते हैं उसमें से 10 या 15% ही लोग रहते हैं, बाकी टीम छोड़ देते हैं क्योंकि उनका इनकम नहीं हुआ। जो लीडर है वो ठीक से उसको सिखा नहीं पाया कि क्या करने से उसका मंथ बाय मंथ उसका इनकम धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और वो खुश रहेगा। दूसरा क्या होता है, इनकम नहीं होता है बोल के वो क्या करते हैं, वो लीडर से पैसा मांगना शुरू करता है बिना कोई वजह कि भाई हमको कुछ पैसा दो, मेरा को मूवमेंट करना है। ये सब शब्द हम सुनते हैं, मैं कभी नहीं किया है लोगों से, मैं सुना कि हमको मूवमेंट करने के लिए कुछ पैसा चाहिए। ठीक है, तो लीडर को नोचने का कोशिश करते हैं। फिर क्या है, लीडर का भी एक लिमिट होता है, वो दे नहीं पाता है कभी कभी। तब वो मनी मन समझता है कि मेरा लीडर बदमाश है, मेरा लीडर फालतू आदमी है, झूठे है, मेरा को बहुत बड़ा बड़ा वादे दे के लाया था, ये आदमी का साथ ज्यादा दिन रहना नहीं चाहिए। तो कुछ बाहरी लोग आके उसको छोटे छोटे चीज पे, है ना, ऐसे उसको ललचाते हैं। और उसके कारण क्या होता है, वो जो टीम में है उस टीम पे लीडर के ऊपर भरोसा हो और आत्मविश्वास हो खो देते हैं। ठीक है, शुरुआत किए है, पर ललचाने का कारण उसका अंदर में एक केमिकल चेंज हो गया। वो केमिकल चेंज होने का कारण क्या होता है कि कोई भी आया तो छोटे छोटे मुद्दे के लिए, ठीक है, वो छोड़ देता है। और क्या होता है, कुछ बाहरी लोग होते हैं, जानते हैं, वो आके उसको बोलते हैं कि भाई तेरे को कितना मिलता है। बोला हमारा तो 3,000 का स्लैब में पहुंचे हैं, महीना में 3,000 बाइनरी छोड़ के, और जो रिटेल में मिलता है कुल मिला के 5,000 होता है।
बोला अरे यार तू यार यार क्या कर रहा है, तेरा जिंदगी बर्बाद कर रहा है, तेरे को मैं 7,000 का बंदोबस्त कर दूंगा, तू चले आ। समझ गए ना। तो उसके कारण क्या होता है, वो जो कैरियर लेके नेटवर्किंग में ज्वाइन किए थे, रातों रात उसको छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि तुरंत उसको 2,000 रुपया का फायदा हो रहा है। ठीक है, सबका घर में क्राइसिस है ना, तो इसीलिए ये चुनौतियां लीडर को देना पड़ता है। और क्या है, कुछ नए ज्वाइन जो करते हैं ना, उसको उसका दोस्त लोग पूछते हैं, अरे भाई तू फिर आ गया ये नेटवर्किंग में, क्या कर रहा है यार, इसमें कुछ नहीं होता है। तो वो तब ये दिखाते हैं, भाव दिखाते हैं कि अरे भाई छोड़ यार, वो लीडर साला इतना भिखारी जैसे हमारा घर में हर दिन आते थे ना, तो उसको रुकने के लिए, ना आने के लिए मैंने ये एक आईडी खोल दिया। मतलब वो कंपनी का लीडर को दया किया है। समझे ना, ये होता है, ये सब चलता है, हम देखा, बहुत गौर से देखा। और कुछ कुछ लोग हैं जो वो बैठ के सपना ही देखना पसंद करते हैं। ठीक है, कमाने का कोई इच्छा है ही नहीं जिंदगी में, मकसद है जो सपना पूरी करने का इच्छा है ही नहीं, तो वो क्या करते हैं, वो अपना करियर लेके सीरियस नहीं, वो सोचते हैं कि कभी ना कभी हो जाएगा भाई। ठीक है, नेटवर्किंग में आ गया ना, वो बन जाएगा जिंदगी। ठीक है, सीरियस नहीं होता है। और उसका साथ साथ कोई कोई सोचता है कि अरे यार इतना सीखने का क्या जरूरत है, इतना ताम झाम मीटिंग वाटंग, वो सब जरूरत नहीं, हम जाएगा एकदम युद्ध को जय करके आ जाऊंगा, मैं जीत जाऊंगा। कोई सीखने का जरूरत, क्योंकि आपने बोला था ना, आपको डिग्री का जरूरत नहीं, आपका कोई एजुकेशन का जरूरत नहीं, कोई क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं, तो वो सोचा कि ट्रेनिंग का भी जरूरत नहीं, तो सोचा कि मैं स्टेज में मेकअप कर दूंगा। देखिए, एक एक चीज के लिए क्या क्या रिजल्ट आते हैं। और मेरा कहने का मतलब है कि जो बता के उनको लाए थे, उसका कितनी पॉइजनस इफेक्ट अभी आप झेल रहे हैं। फिर क्या है, टीम का कुछ सदस्य मानते हैं कि अरे यार ये नेटवर्क मतलब करोड़पति, नेटवर्क करना मतलब करोड़पति बन जाना, तो क्या जरूरत है हमको मेहनत करने का, क्योंकि आमिर बनने का इतना आसान रास्ता हम जिंदगी में देखा ही नहीं। तो मैंने जो इनपुट डाला उसका आउटपुट ऐसे आ रहा है, जानते हैं, कोरोना का वायरस अगर घुसाएगा तो वो व्यक्ति मर जाएगा। ठीक है, नहीं तो हॉस्पिटल में वो जिंदगी और मौत के साथ जूझता रहेगा। तो ऐसे हुआ, तो लीडर जिस तरीका से, वो पुरानी तरीका से जिस जैसे उसको दिमाग में घुसाया, वैसे उसका रिजल्ट आया, एज सिंपल एज दैट। तो यही चुनौती आपको झेलना पड़ता है, क्योंकि आपने शुरुआत से उसका थॉट प्रोसेस को करप्ट कर दिए थे। ये करप्शन के लिए ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अभी देखिए छोटा सा लॉजिक आपको दिखाता है, क्योंकि समझने के लिए कुछ लॉजिक चाहिए, जिंदगी को बनाने के लिए कुछ लॉजिक के ऊपर काम करना चाहिए। जानते हैं, अगर घर में कोई बच्चा अगर क्लास में फेल हो जाते हैं, तो सब लोग क्या कहते हैं, वो बच्चा बदमाश है, पढ़ता नहीं, किताब लेके बैठता नहीं, दिन भर अगड़म बगड़म काम करता है, और वो खेलता है कूदता है, इसलिए वो बच्चा फेल हो गया। आप जानते हैं ये बात बिल्कुल झूठ है, ये कल्पित है। मतलब हम लोग इसको बनावटी करके बताते हैं, किसके बारे में, बच्चे के बारे में। पर एक बच्चा अगर क्लास में फेल हो जाता है, यकीन मानिए ये फेलियर और किसी का नहीं है, ये फेलियर है उसका माता पिता का। क्योंकि कैसे पास करना है ये थोड़ी कोई जानता है। एक बच्चा जानता है क्या कैसे इस क्लास में पास करना है, अच्छा रिजल्ट करना है? वो कौन सिखाएगा? उसका माता पिता सिखाएगा। तो बच्चा का सक्सेस होगा तो माता पिता का सक्सेस, बच्चा का फेलियर होगा तो माता पिता का फेलियर। ये बच्चे पे मत थोपिए। तो वैसे आपका टीम में भी ऐसा होता है। तो चलते हैं और देखिए लॉजिक, कि लोग कहते हैं अरे यार वो करोड़पति है, वो आमिर है, वो अरबपति है, वो आमिर है। ये सब नसीब का बात है, जानते हैं, कुंडली में चांद में शुक्र था, वहां पे मंगल था, वो इसीलिए आमिर बन गया। ये भी बकवास है, ये भी झूठ है, ये जान लीजिए, ये कल्पित ये कथन है।
आमिर जो बना है ना, यकीन मानिए उसको बहुत सारा सीखना पड़ा, उसको बहुत कुछ सीखना पड़ा। यू हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग एंड आपका अंदर आपका जीत रहना चाहिए और निरलस श्रम रहना चाहिए, मेहनत रहना चाहिए, नहीं तो आप कभी भी जीत नहीं सकते हैं। ठीक है। और समस्या पे काबू करने के लिए, पाने के लिए आपको क्या सत्य को जो अपनाना चाहिए, वो सत्य ये है कि अगर कोई टीम का मेंबर अपना गोल, अपना जिंदगी के मकसद, अपनी जिंदगी के सपना को हासिल नहीं कर पाते हैं, तो आप जान लीजिए वो अगर विफल होते हैं तो वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ लीडर के लिए विफल होते हैं। ये वास्तव में फेलियर किसका है? ये लीडर की फेलियर है। ये लीडर उसको ललचा के लाया था, पर उसको काम नहीं सिखाया, कैसे पैसा कमाया जाए उसको नहीं बताया, उसका साथ JFC नहीं किया। JFC का मतलब है जॉइंट फील्ड कॉल, कि कैसे कस्टमर का साथ मिलना है, कैसे कॉल ओपन करना है, कैसे बातें करनी है, कैसे उसको क्लोजिंग करना है, कैसे प्रोडक्ट डिटेल करना है, ये सारे चीज उसको नहीं सिखाए, तो इसके कारण उसका फेलियर होता है। ठीक है। तो चलिए आज का जो मुद्दा है वो है प्लान कैसे दिखाना है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, मैं किसी कंपनी का प्लान नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि अलग अलग कंपनी का अलग अलग प्लान है। तो मैं किसी कंपनी का प्लान दिखाने के लिए नहीं बैठे हैं, पर प्लान दिखाने का जो तरीका है उसका बारे में मैं बता रहा हूं, और वो सही ढंग से करने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये है कि रूल 1 जो है, द रूल 1 फॉर शोइंग द प्लान इज, हमेशा अच्छी कपड़ा पहन के अपना कस्टमर, अपना जो प्रोस्पेक्ट है उसका पास जाइए, और खुद का साथ अपनी बैग में आपका साथ कलम और ताजा कागज होना चाहिए। ए गुड पीस ऑफ पेपर एंड ए पेन, वर्किंग पेन जो काम करता है, वो आपका पास होना चाहिए। मेरा लास्ट करीब 22-23 साल में, मैं कहता हूं मैं इतना सारा लीडर को देखा है ना, जो किसी का घर में गए हैं प्लान दिखाने के लिए, और क्या करते हैं, उसको बोलते हैं भाई तेरा एक कॉपी बुक दे, तेरा पेन दे। व्हाट इज दिस नॉनसेंस यार? दिस इज नॉन प्रोफेशनल अप्रोच टू हिज जॉब। वो जो काम करता है ना, वो अपना जॉब में प्रोफेशनल अप्रोच नहीं दिखाया है। इसीलिए आपका बैग, जो जो वर्किंग बैग होता है, जो जो बैग लेके आप काम करने जाते हैं, उसमें हमेशा ये चीज मौजूद रहना चाहिए। चलिए हम 5 रूल के बारे में बताएंगे। दूसरा रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, हमेशा याद रखिए, प्लान जब दिखाने जाओगे ना, तब आपका जो प्रोस्पेक्ट है उनको पहले पूछो कि बाबू आप महीना में कितना कमाना चाहता हो। उनका मासिक प्रत्याशा जो है वो पूछिए। कभी ये मत बोलिए कि आप यहां आ गए, आपका मकान बन जाएगी, गाड़ी होगी, घर होगी, पैसा होगे, प्लेन में चढ़ोगे। ये गलतियां मत कीजिए। हो सकता है कोई गरीब घर का एक लड़का आया, जिंदगी का सपना पूरी नहीं कर पाया कहीं पे, वो देखा कि ये एक प्लेटफॉर्म है जहां मैं हम कमा सकता हूं, और उनकी प्रत्याशा है कि महीना में मेरे को 10, 20, 25, 50 हजार कमाना है, दैट्स ऑल। जो 25 हजार का उम्मीद लेके आते हैं उनको कभी भी करोड़ों की बातें मत कीजिए, क्योंकि आप खुद करोड़ में नहीं पहुंचे हैं। मेरा जैसा आदमी अगर होता ना, और मेरे को कोई करोड़ का बातें करता, तो मैं पहले उनको पूछता कि भाई तू कितना करोड़ कमाया अभी तक, फालतू का बातें कर रहे हैं। इसीलिए स्टार्ट द गेम फ्रॉम हिज एंड, उनकी तरफ से खेल शुरू करो। उनके पूछो कि आपने जो यहाँ आए हैं, आप बोलिए आपका प्रत्याशा क्या है, मतलब आप महीना में कितना कमाने चाहते हो। उसके हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा क्या करने से आपका महीना की कमाई उतनी होगी। दिस इज मच अ फेयर एंड वेरी स्मार्ट वे टू वर्क। ठीक है। नेक्स्ट इज रूल नंबर 3। इतना दिन क्या होता था
कि उसका दिमाग को दुनिया की कंपनी भटका दिए है, पॉल्यूट कर दिया है, पॉइजनस कर दिया है। इसीलिए अभी उसका ब्रेन को ट्रेन करो, ट्रेन द ब्रेन। सबसे पहला काम है आपका उसको ब्रेन को ट्रेन करना है। उनको आप सिर्फ 2 सवाल पूछो जिसमें वो आपके पास बराबर के लिए वो आपका साथी बन जाएगा, आपका टीम का एकदम पक्का एकदम मेंबर बन जाएगा और आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। 2 सवाल पूछो। सवाल नंबर 1 वो क्या है, उसको बोलिए, अच्छा एक चीज बताओ, नेटवर्किंग में बोलते हैं कि लोग ज्वाइन करने से करोड़पति बनते हैं, तो ये पैसा कहाँ आता है, कहाँ से आता है? आसमान से बरसते हैं क्या, तुम्हारी छात पे ऊपर पड़ता है क्या? सुबह उठ के देखा कि ये एकदम 1 करोड़ रुपया गिर गया तुम्हारी छात के ऊपर, ये होता है क्या? वो क्या बोलेगा? बोलेगा नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। देखिए उसका ब्रेन को आप ट्रेन कर रहा है कि पैसा खुद ब खुद नहीं आते हैं, हमको कुछ करना पड़ेगा तब पैसा आएगा। दूसरा क्वेश्चन उसको पूछिए, अच्छा तुम मेरे को एक चीज बताओ, हर महीना बहुत सारे रुपए कमाने के लिए तुमको कुछ करना होगा या नहीं करना होगा, घर बैठ के पैसा आ जाएगा? वो बोलेगा नहीं नहीं, मेरे को तो कुछ करना होगा, बिना करने से कैसे पैसा आता है। बस आपका काम पूरा हो गया। पहला क्वेश्चन का आंसर होगा ना और दूसरा क्वेश्चन का आंसर होगा हाँ। मतलब वो अभी आपका साथ सहमति प्रकाश किए हैं, आपका साथ सहमत हो गए कि आसमान से पैसा मेरे को अमीर बनाने के लिए बरसेगा नहीं, मेरे को अमीर बनने के लिए मेरे को खुद मेहनत करना पड़ेगा। ये है रूल नंबर 3 प्लान दिखाने का ये तरीका। दिस इज अ प्रोसेस बाय व्हिच यू आर चेंजिंग द केमिकल थॉट प्रोसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन जो आपका साथ ज्वाइन किए हैं। अभी रूल नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको प्लान दिखाने का मतलब ये नहीं है कि उसको ललचाना है, उसको ललची बनाना है। नेवर एवर डू इट, क्योंकि मैंने हमारा पार्ट 1 में बोला था कि उसको मत ललचाओ, उसको ललची मत बनाओ। वो तुम्हारे गर्दन में बैठ के तुम्हारी खून चूसने का कोशिश करेगा क्योंकि तुम उसको ललची बनाया। कोई बाप अगर उसका बेटा को ललची बनाते हैं तो एक समय आता है जब बेटा बाप की सीने पे बैठ के उसको खून निकालते हैं। दिस इज द रूल ऑफ द यूनिवर्स, यही है। तो उनको बोलना है कि बाबू देख, तुमको अगर जिंदगी में सफल होना है, जिंदगी में कामयाब होना है, तो जैसे सूरज हर दिन उठता है आसमान में, वैसे तेरा को हर दिन जिम्मेवारियों के साथ, मतलब तुम्हारी जिंदगी को बनाने के लिए जो जिम्मेवारी तुमने ले रहे हो, जो जिम्मेवारी तुम ले रहे हो उसका साथ तुमको चलना पड़ेगा। मैं तुमको राह दिखाने के लिए आए हैं। मान लो कि ये तुम्हारी जिंदगी की गोल है, उसको कागज और पेन लेके उसको समझाइए कि देखो, गोल में अगर फुटबॉल में एक गोल होता है ना, उसमें बार होता है, उसमें जाल होते हैं, उसका अंदर बॉल घुसाने से वो जीतता है लोग। तो ये तुम्हारा गोल है, हो सकता है तुम्हारा गोल 10,000 का। तुमने अभी बोला क्योंकि हमने, देखिए मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ, अब थोड़ा पीछे जाता हूँ। मैं आपको क्या दिखाया, मैं आपको रूल 2 में क्या दिखाया, उनका प्रत्याशा उनको पूछो कि तुम कितना कमाना मांगता हो। ठीक है, तो जितना कमाना मांगते हैं तो उतना ही उनको बोलिए कि देख बाबू, तू बोला कि तेरा इनकम तू महीना में 10,000 चाहते हैं, तो चल तेरा 10,000 हम बना देंगे। और हमारा प्लान इतनी जबरदस्त है, ये प्लान की राह। हो सकता है किसी ने 20,000 मांगे हैं, 20,000 के लिए उसको बताइए। हो सकता है किसी ने 50,000 मांगे हैं, हो सकता है किसी ने 1 लाख मांगे हैं, तो उसको बोलिए देख, ये प्लान कुछ नहीं है, ये किताब में छपा हुआ कुछ लिखा नहीं है। प्लान इज नथिंग बट ए रोड। वो रास्ते से तुमको चलना पड़ेगा जहां शुरुआत होगा 1 रुपया से। मतलब 1 रुपया को इकट्ठा करके तब 10,000 या 20,000 या 50,000 या 1 लाख होता है।
तुम छलांग लगा के आज ज्वाइन किया और कल तुम्हारा 50,000 आ जाएगा, ये नहीं होता है। यू हैव टू फॉलो ए प्रोसेस। कोई बच्चा पैदा होने से ही वो ओलंपिक में दौड़ के सोना नहीं लाते हैं, उसको एक प्रोसेस में जाना पड़ता है, राइट? सो ये जो नेटवर्किंग में जो गलतियां हो रहे थे, उसको सुधारने का जो जिम्मेवार होगा वही कामयाब होगा, मैं आप लोगों को बताते हैं। इसीलिए एक गोल्डन रूल को फॉलो करना, ये है रूल नंबर 5। ये भी एक बड़ा अहम और बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। मान लो कि आपके पास एक नई ज्वाइनी आए हैं, एक नई ज्वाइनी आए हैं, न्यू ज्वाइनी, ठीक है? उसको सबसे पहले उसको क्या करना होगा ये काम समझाओ। प्रोडक्ट का हिसाब से काम होगा, ठीक है? जैसा 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 प्रोडक्ट लेके काम करेगा, काम भी ऐसा होगा। आप लीडर हो, आप जानते हो, तो उसको समझाओ क्या काम करना होगा। व्हाट इज योर फंक्शन? हर दिन जो तुमको काम करना होगा वो क्या करना होगा, और वो काम उसके लिए नए हैं। इसीलिए देखिए, ये पीला वाला गोल और लाल वाला गोल में जो बीच में जो एक जगह है, जो कॉमन जगह है, वो और कुछ नहीं, उसको सिखाओ उसको क्या करना होगा और कैसे करना है। हाउ टू डू द जॉब। ये काम बेटा तेरे लिए नया है ना, तो आजा, मैं तेरे को सिखाता हूं कैसे काम करना है। और ये काम जब वो सीख जाएगा तब उसका अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। अरे मैं कर सकता हूँ यार, दिस इज वेरी इजी काम, दिस इज वेरी इजी जॉब, आई कैन डू इट। और आत्मविश्वास जब बढ़ेगा तब क्या होता है जानते हैं? तब उसका मोटिवेशन बढ़ता है। आप जब किसी बच्चे को साइकिल चलाना सिखा देते हैं तो हर दिन सुबह शाम दोपहर साइकिल लेके निकल जाते हैं। क्यों? वो मोटिवेट हो जाता है, अरे यार चलाने में कितना मजा आता है, ठीक है? मोटिवेशन मतलब आप उसको काम सिखा देते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ते हैं, उसका साथ साथ उसको मोटिवेशन आता है, बार बार साइकिल चलाने का इच्छा आता है। गाड़ी में भी ऐसा होता है, एरोप्लेन में भी ऐसा होता है, जानते हैं? जो सीख जाते हैं, जब कॉन्फिडेंस आ जाता है, तब उसको लगता है कि हम मील मील तक 1000 किलोमीटर हम चला देंगे, ठीक है? और ये काम करते करते क्या होगा जानते हैं? बहुत सारा लोगों के साथ उसको जान पहचान बनेगी, और कुछ लोग उसका साथ जोड़ने के लिए भी बोलेगा, भाई तू तो बहुत अच्छा काम करता है, तो तेरा जैसा काम मेरे को मिल सकता है क्या? उसका खुद का टीम बन रहा है, अब देखिए। क्योंकि लोग कामयाब लोगों की पीछे जाना पसंद करते हैं। जो लोग फेलियर होते हैं उन लोगों को पीछे जाना पसंद नहीं करते हैं। तो अभी जो बंदा आपके साथ आया था वो अभी धीरे धीरे कामयाब हो गए हैं, उसका आत्मविश्वास बढ़ गया है, उसका ज्ञान बढ़ गए हैं, उसका मोटिवेशन बढ़ गए हैं। तो बाकी जितनी नौजवान लोग बेरोजगार लोग हैं ना, वो सोचेगा अरे ये आदमी तो बहुत सक्सेसफुल बन रहा है धीरे धीरे, तो उसको पीछे जाने से मैं भी सक्सेसफुल बनूंगा शायद। तो वो अभी देखिए, आप ही की स्पर्श से ये जो काम सिखाने वाला जो ये जो कॉमन एरिया है जो हम कर्सर से दिखाते हैं, इसकी जरिए अभी वो लीडर बन गया, सिर्फ आपका सिखाने के जरिए। बाकी कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है, सिर्फ आप सिखाओ छोड़ो, सिखाओ छोड़ो, सिखाओ छोड़ो, इतना सा काम करना है, उससे ज्यादा नहीं। ये है रूल नंबर 5, ठीक है? और ये दुनिया में नेटवर्किंग में जो सक्सेसफुल लीडर होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल लीडर आई हैव सीन, दे आर फॉलोइंग, वो लोग ये फॉलो करते हैं, ये गोल्डन रूल फॉलो करते हैं, ठीक है? तो इसीलिए जानते हैं, एक लीडर को पहचान कैसे आप पाओगे? कि एक लीडर सैकड़ों लीडर बनाते हैं, अधिकतर लीडर बनाते हैं, उसका टीम में हर व्यक्ति लीडर है, देन यू आर ए लीडर। आप अगर हिजड़ों के फौज बनाना चाहते हैं, आप लीडर नहीं हैं। आप अगर लीडर की फौज बनाने चाहते हैं तो वाकई आप एक लीडर हैं, ये जान लीजिए। नेटवर्किंग का सबसे बड़ा गंदगी ये था कि ये हिजड़ों की फौज बनाते हैं, फॉलोअर बनाते हैं, लीडर नहीं बनाते हैं। ये मेरा बहुत गहरा सोच से, और करीब 30-40 साल की जो हम मार्केटिंग में है, उसका मार्केटिंग और ट्रेनिंग में है, उसके जरिए मैं ये कह सकता हूं। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपका प्लान दिखाना खत्म हो गया ना, तो आप पहले रात में बिल्ली को मार डालो।
बिल्ली को मारने के पीछे एक बहुत अच्छा कहानी है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं अलग से एक वीडियो करके जो जो सुनना चाहते हैं मेरे को लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोग जो ट्रेनिंग में है या टीम चलाते हैं या कुछ भी करते हैं उसको सुनना ये जरूरी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है और मैं समय ना गंवाते हुए ये कहानी नहीं बताऊंगा। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्ली को मारने के लिए आपको 7 दिन, आपको 7 दिन, पहला 7 दिन जो नया ज्वाइन किया है ना, एकदम जो नया ज्वाइन किया उसका एकदम प्रारंभिक चरण में आप 7 दिन उसका साथ, उसके दिन की काम की समय की 80% समय बिताइए। और वो 80% समय बिताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप ये रूटीन देख लीजिए और इसको फॉलो कीजिए। डे 1 में आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बुलाइए। उसका ज्वाइनिंग हो गया अभी, अभी उसको आप काम सिखाते हैं, ठीक है, कैसे काम सिखाना है। डे 1 उसको बुलाइए या कहीं पे बैठिए और उसको बोलिए कि बाबू ये है हमारा कंपनी का प्लान, ठीक है, तू एक बार सुना, देख देख के बता, ऐसे नहीं कि तेरे को रटना है। ये है प्लान, फिर से सुन, ये है प्लान, फिर से सुन, ये है प्लान, समझा? हाँ समझ गया। अभी तू मेरे को बता, 4 घंटा समय इसमें दीजिए, गिव 4 hours टाइम फॉर दैट। उनको इतना रटा दीजिए, उसको इतना प्रैक्टिस करवा दीजिए कि वो जिंदगी में कभी प्लान बोलने में उसका कोई गड़बड़ी नहीं आएगी, कोई गलतियां नहीं होगी। दूसरा, सेकेंड डे उसको बिठा के आप प्रोडक्ट लेके काम करते हैं, तो कंपनी का मान लीजिए कि 100 प्रोडक्ट है, देयर आर 100 प्रोडक्ट्स। तो आप क्या करोगे, 2 हॉट सेलिंग प्रोडक्ट, सबसे ज्यादा बिकने वाले वो प्रोडक्ट उसको अच्छा से सिखाइए। प्रोडक्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट है, प्रोडक्ट में कौन कौन बीमारी में या किस काम पे इसको लगता है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, उसका आगे पीछे क्या करना चाहिए, ठीक है। 2 प्रोडक्ट के बारे में उसको एकदम मास्टर कर दीजिए, क्योंकि उनको क्या काम करना है, एक तरफ उसको कस्टमर से देखना है प्रोडक्ट बेचने के लिए, और दूसरा तरफ उसको ज्वाइनिंग करवाने के लिए प्लान दिखाना है। तो 1 नंबर दिन में क्या होगा, प्लान सीख गया। दूसरा नंबर दिन में क्या होगा कि 2 कम से कम प्रोडक्ट के लिए बोलने के लिए 2 प्रोडक्ट के बारे में उसको ज्ञान, पर्याप्त ज्ञान मिल गया। तीसरा दिन क्या करोगे, यही प्रोसेस फिर रिपीट करो। मतलब 2 प्रोडक्ट वो ठीक से एक दिन में नहीं सीख पाएगा। दूसरा दिन वैसे उसको बोलो तुम घर जाओ और भी पढ़ो और भी जानकारी लो, उसका साथ और भी कुछ सवाल होगा तो तुम रेडी करो, तुम आओ कल फिर 4 घंटा बैठेंगे और इसको तुम अच्छा से सीखो, ताकि तुम प्रोडक्ट के बारे में हमको बता पाए। चौथा दिन में क्या होगा, ये 3 दिन काम करते करते उसको बोलिए कि बाबू हम आखिरी 4 दिन तेरा साथ मार्केट में काम करूंगा, तू 16 व्यक्ति का नाम रेडी कर। 16 क्यों, चौथा दिन में 4 व्यक्ति से विजिट करिए, उनको साथ लेके जाइए। 5वां दिन और नया 4 आदमी से मिलिए, आप विजिट कीजिए, आप बात कीजिए और उसको बोलिए कि तुम गौर से सुनो, क्योंकि तुमको ये काम सिखाने के लिए आए हैं। मैम, हम तुम्हारे लिए काम करने नहीं आए, हम तुमको सिखाने के लिए आए हैं, ठीक है। 6वां दिन क्या करना है, और 4 नया कस्टमर से मिलिए, और 7वां दिन क्या करना है, और नया 4 कस्टमर से मिलिए। मतलब कुल कितने कस्टमर से मिले 4 दिन में, 16 कस्टमर से मिले। और उसको एक लगभग आइडिया दीजिए कि बाबू ये जो 16 कस्टमर तू रेडी करेगा, उसमें से तेरा दिमाग लगा, सोच लगा कि 12 विजिट होगा हमारा प्रोडक्ट बेचने के लिए और 4 विजिट होगा हमारा ज्वाइनिंग के लिए। गौर से सुनिए, क्यों लोग छोड़ के जाते हैं जानते हैं, उसका इनकम ही नहीं होता है। पहला दिन से इनकम होना चाहिए ना। हम दुकान खुले हैं और हमारा पहला दिन बिक्री नहीं हुआ, कोई इनकम नहीं है। दूसरा दिन बिक्री नहीं हुआ, इनकम नहीं है। तीसरा दिन बिक्री नहीं हुआ, इनकम नहीं है। चौथा दिन बिक्री नहीं हुआ, 1 महीना बिक्री नहीं हुआ, इनकम नहीं है। तो आप दुकान खुल के रखोगे या बंद करोगे? उधर भी ये भी इधर ही ऐसे ही है। मंथ आफ्टर मंथ उसका इनकम नहीं होता है, 2-3 महीना देखने का बाद, इसीलिए वो छोड़ देते हैं। पर आप उसको ये तरीका सिखा देते हैं
कि क्या करने से, कैसे प्रोडक्ट बताने से आपका कस्टमर खरीदेगा। आप सोचिए तो, एक 400 रुपया वाला प्रोडक्ट जिसमें 40% डिस्काउंट है, मतलब 160 रुपया उसका जेब में आया कि नहीं आया, वो खुश हुआ कि नहीं हुए, और ये तरीका अपनाएगी कि नहीं अपनाएगी। इसीलिए उसको बोलिए कि ये 16 जो आदमी है जिसको हम विजिट करते हैं, तुम और हम, ये 16 में 4 होगा कि ज्वाइनिंग करवाने के लिए जो प्रोस्पेक्ट होगा, और 12 होगा कि हमारा कस्टमर जो हमारा प्रोडक्ट ऑन द स्पॉट खरीदेगा। 12 में अगर 2 खरीदार, 3 खरीदार ग्राहक अगर हमारा प्रोडक्ट लेते हैं, तो वो बंदा का ये हफ्ता में 500 रुपया का इनकम हो जाएगा। वो बहुत खुश हो जाएगा कि मेरा बॉस भगवान है, हमने काम शुरू किया तो तुरंत 500 रुपया मेरा जेब में आ गया है, और वो काम इसलिए बार बार करने का कोशिश करेगा। जैसे नया साइकिल चलाना सीखने से जैसी वो बार बार साइकिल लेके निकल जाते हैं रास्ते में चलाने के लिए। ठीक है, इसलिए ये जो तरीका मैंने बताया वो बार बार अपने देखो और सीखो और उसको लागू करने का कोशिश करो। ये पार्ट 2 प्लान्स हो। आज इतने तक। सब लोग अच्छा रहो, खुश रहो, टेक केयर। फिर मिलेंगे तीसरा एपिसोड में। तब तक के लिए इजाजत दो। नमस्ते।